हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्क्वायर वेव जनरेटर। प्रीवियस वीडियो में मैंने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कवर किया था। तो मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज सेम एज स्क्वायर वेव जनरेटर। नहीं, इसमें फ़र्क है। अस्टेबल का सर्किट इंडिविजुअली आपको स्क्वायर वेव जनरेट करके नहीं देगा, उसमें एक एडिशन करनी पड़ती है और वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सिंपल अस्टेबल का कंसेप्ट समझना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो अभी हम 555 आईसी से स्क्वायर वेव आउटपुट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्क्वायर वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है। तो ड्यूटी साइकिल क्या होती है? टी ऑन अपॉन टी इंटू 100। ओके, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम इंटू 100। सो वी ऑल नो दिस कि ये पूरे टी में ये जो आपका टी ऑन है वो 50% होना चाहिए, तो वो बाकी का टी ऑफ भी 50% हो जाता है, बिकॉज टी ऑफ इज इक्वल टू टी माइनस टी ऑन। ओके, तो अभी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ड्यूटी साइकिल का इक्वेशन क्या है? ये है। अभी ये कहाँ से आया, ये पहले 2 मिनट में देखते हैं। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो वो आर ए और आरबी से चार्ज होता है, तो उसका इक्वेशन ये था। और वो जब डिस्चार्ज होता है तो वो सिर्फ आरबी से डिस्चार्ज होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल टाइम पीरियड मिलेगा। ओके, तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है? टीसी, मतलब इतने टाइम के लिए आपका आउटपुट हाई था, तो टीसी इज नथिंग बट योर टी ऑन एंड टी डी इज नथिंग बट योर टी ऑफ। सो यहाँ पे टी सी ले लो या टी ऑन ले लो। तो ड्यूटी साइकिल आप कैसे निकालोगे? दिस डिवाइड बाय दिस। ओके, तो यहाँ पे टी सी या टी ऑन जो भी बोलना है वो यहाँ पे रखा है और नीचे टी है, तो ये और ये कट गया, ये सी कट गया और ये इक्वेशन बच गया। ओके, तो ये है हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ड्यूटी साइकिल। नाउ आई कम बैक टू दिस अगेन। तो मुझे ड्यूटी साइकिल 50% चाहिए, तो अगर मैं इस इक्वेशन में आर ए की वैल्यू 0 कर दूँ तो आर ए 0 होने के बाद आपका सिर्फ इतना इक्वेशन बचेगा। तो आरबी कटने के बाद आपका 50% ड्यूटी साइकिल आपको मिल जाएगा। बट क्या आर ए 0 करना प्रैक्टिकल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट देखोगे तो उसमें ये जो आर ए है वो कनेक्टेड है 7th पिन को, और 7th पिन इज योर डिस्चार्ज पिन। वहां पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ओके, तो जब ये Q1 होता था फ्लिप फ्लॉप का तो वो ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता था। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो ये जो कैपेसिटर है वो यहाँ से डिस्चार्ज होता था। तो अगर आप आर ए को हटा दोगे, आर ए को 0 कर दोगे, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो डायरेक्टली वीसीसी के अक्रॉस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ट्रांजिस्टर डैमेज होगा। तो अगर आपका ट्रांजिस्टर डैमेज होगा तो आपकी पूरी आईसी डैमेज होगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ आर ए इज इक्वल टू 0 देन देर इज डेंजर टू ट्रांजिस्टर। जब वो ऑन होता है तब वो डायरेक्टली वीसीसी के अक्रॉस आ जाएगा, तो वो डैमेज होने के चांसेस है। इसीलिए हम आर ए इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ वे टू प्रोड्यूस स्क्वायर वेव फ्रॉम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो ये इसका अल्टरनेटिव सर्किट है जिससे हमें स्क्वायर वेव मिलती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की गई है कि यहाँ पे एक डायोड लगाई है आरबी के अक्रॉस। ओके, तो अब वर्किंग में इससे क्या डिफरेंस आएगा? जब ये कैपेसिटर चार्ज होता था तो पहले आरबी आर ए से चार्ज होता था, तो ये चार्जिंग का पाथ था कैपेसिटर का पहले। अब इसके अक्रॉस डायोड लगा दिया है तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करके चार्ज होगा। सो कैपेसिटर भी चार्ज थ्रू डायोड एंड आर ए, और डिस्चार्ज होने में उसका सेम पाथ रहेगा, वो आरबी से यहाँ पे 7th पिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। सो कैपेसिटर चार्जेस थ्रू आर ए एंड डायोड, तो उसका इक्वेशन अब बदल गया। पहले उसके इक्वेशन में आर ए और आरबी थे, अभी वो सिर्फ आर ए से चार्ज हो रहा है। सो योर इक्वेशन विल बी 0.69 इंटू आर ए इंटू सी। फिर डिस्चार्जिंग का इक्वेशन वैसे का वैसा है, वो आरबी से ही अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी ये दो इक्वेशंस को देखो, इसमें एक ही टर्म अलग है, वो है रेजिस्टर की। ऊपर के इक्वेशन में आर ए है और नीचे के इक्वेशन में आरबी है। तो अगर आर ए और आरबी ये दोनों सेम हो जाए तो ये इक्वेशन सेम हो जाएंगे, मतलब वो जितना टाइम चार्ज होने को लेगा उतना ही टाइम वो डिस्चार्ज होने को लेगा। राइट, मतलब आपका टी ऑन और टी ऑफ सेम रहेगा। राइट, तो आर ए और आरबी इक्वल कर दो, आपका टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ हो जाएगा, विच विल प्रोड्यूस स्क्वायर वेव। ओके, सो योर टोटल टाइम पीरियड इज दिस। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आर ए इक्वल टू आर बी पे टी ऑन और टी ऑफ इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्यूटी साइकिल का भी इक्वेशन रीराइट किया है। तो ये मैंने टी ऑन यहाँ पे रखा है और टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे रखा है। ये कट गया, सी कट गया, तो ये आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी बचा। तो आर ए और आर बी अगर इक्वल कर दोगे तो डिनोमिनेटर में 2 आर ए होकर ये आर ए फिर से कटेगा और आपका ड्यूटी साइकिल 50% आ जाएगा। ओके, तो एक डायोड लगाने से और आर ए इक्वल टू आर बी करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको स्क्वायर वेव आउटपुट में मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये स्क्वायर वेव जनरेटर की कंसेप्ट अच्छे से समझी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये पूरी ओपैम्प की प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।